अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नईम अशरफ, मैथ्स एंड फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व की थी। आज की वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 5, 6, 7, 8 और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें और एक्सरसाइज 2.2 को समझने की कोशिश करें। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। Students, logarithm of a real number means how many times a number is multiplied by itself to get a new number. Logarithm of a real number का स्टूडेंट मतलब है कि एक नंबर को हमें कितनी दफा मल्टीप्लाई करना होगा एक नया नंबर हासिल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जो जनरल फॉर्म है लॉगरिथम की या लॉगरिथमिक जनरल फॉर्म वो हमारे पास है log x to the base b is equal y। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास x जो है ये रिजल्ट है या एक नंबर है जिसका हमें log फाइंड करना होगा, b हमारे पास बेस होगी और स्टूडेंट y हमारे पास एक्सपोनेंट है या हम इसको पढ़ सकते हैं b रेज पावर y इक्वल x। और स्टूडेंट इसी की जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है लॉगरिथमिक फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा सकते हैं और वो हमारे पास बनती है b रेज पावर y इक्वल x। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जंप कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में जंप कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है हमें कि कन्वर्ट log 8 to the base 2 equal 3 to the exponential form। तो स्टूडेंट्स हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं log 8 base 2 is equal 3। अब स्टूडेंट इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप लिखेंगे कि राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो अब स्टूडेंट्स किस तरह से होगा कि ये जो 2 है ना ये एज इट इज अपनी जगह पर रहेगा, बेस इसको आपने थोड़ा सा बड़ा करके लिख देना है, 3 को आपने इधर मूव कर लेना है और 8 को आपने इधर मूव कर लेना है। और याद रहे ये जो 3 है ये बेस की पावर में लिखा जाएगा, तो ये हमने लिख दिया 2 रेज पावर 3 इज इक्वल 8। इसी तरह से स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 6 है कन्वर्ट log 100 to the base 10 is equal to the exponential form। तो यहां से स्टूडेंट्स अगेन हमें log खत्म करना, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाना, तो हम यहां पर लिख लेते हैं इसको log 100 to the base 10 is equal to। अब यहां पर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये 10 अपनी जगह पर रहेगा एज इट इज, 2 को आप मूव करा ले 100 की जगह पर और 100 को मूव करा ले 2 की जगह पर। और याद रहे ये जो 2 आप मूव कराएंगे इस साइड पर ये हमेशा बेस की पावर में लिखा जाएगा, तो ये 10 की पावर में स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 100 के। इसी तरह से स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 7 बाद में देखते हैं, पहले एग्जांपल नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो यहां पर स्टूडेंट इसको हमने अब लॉग की फॉर्म में लिखना है दोनों क्वेश्चंस को, तो आप इधर लिखेंगे राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। स्टूडेंट इसको कैसे लिखेंगे, इसका भी मेथड वही है कि 4 को आप इधर शिफ्ट करा लेंगे और 81 को आप इधर शिफ्ट कर लेंगे। और याद रहे ये जो 3 है या ये जो नंबर होगा ये हमेशा बेस में चला जाएगा जब आप इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, लॉग बेस 3 और स्टूडेंट्स यहाँ पर 81 इधर आ जाएगा और 4 इस साइड पर आ जाएगा, तो ये हमने इसको लिख लिया, पढ़ा जाएगा स्टूडेंट्स log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल 4। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसको भी लिख लेते हैं, आप लिखेंगे यहाँ पर राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म या राइटिंग इन लॉग फॉर्म। तो वो कैसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि आप 0 को इधर शिफ्ट कर दें, 1 को इधर शिफ्ट कर दें और याद रहे कि ये जो 7 है या ये जो नंबर होगा हमारे पास ये बेस में चला जाएगा, तो log बेस 7 और हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल आ जाएगा 0 के। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसको भी log की फॉर्म में लिख लिया, log 1 to the base 7 is equal 0। आइए स्टूडेंट्स अब एग्जांपल नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। तो इसके स्टूडेंट्स दो पार्ट है हमारे पास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे राइटिंग इन
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो स्टूडेंट कैसे लिखा जाएगा, मैंने आपको बता दिया कि ये 25 आप इधर मूव कर देंगे और x आप इधर मूव कर देंगे, और याद रहे ये x जो है ये इस बेस की पावर में लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 रेज पावर x इज इक्वल स्टूडेंट्स 25। अब इस 25 को स्टूडेंट्स हम 5 रेज पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 5 की पावर x है, तो ये स्टूडेंट्स इसको हम नेक्स्ट स्टेप में, चूंकि 5 इक्वल 5 है, इट मीन ये जो पावर है ये आपस में इक्वल होगी, तो ये बन जाता है हमारे पास x इज इक्वल टू 2। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड कर ली है। आइए इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स log x टू द बेस 2 इक्वल 6, तो इसको भी स्टूडेंट्स पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा, तो हम यहाँ पर ये चीज लिख लेते हैं, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो स्टूडेंट इसका भी मेथड वही है कि 6 को आप इधर शिफ्ट कर लें और x को स्टूडेंट्स आप इधर शिफ्ट कर दें, और याद रहे जब इस 6 को आपने इस साइड पर शिफ्ट करना है तो ये हमेशा इस बेस की पावर में आएगा, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 की पावर 6 इज इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स x की। अब 2 रेज पावर 6 का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स 2 को हमें 6 टाइम्स लिखना होगा। 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32, 2s are 64। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, 64 इसका स्टूडेंट्स आंसर आ गया। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल नंबर 2.2 सॉरी एक्सरसाइज 2.2 इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये स्टूडेंट्स इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं और इन सबको हमें लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हर एक पार्ट में आप इधर ये चीज मेंशन करेंगे कि राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म या राइटिंग इन लॉग फॉर्म। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो पार्ट है ये 10 रेज पावर 3 इज इक्वल 1000। तो स्टूडेंट इसको अब हमने लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे राइटिंग इन लॉग फॉर्म। तो उसका मेथड स्टूडेंट्स क्या था, मैंने कहा कि ये जो नंबर है इसको आप इधर ले जाएंगे और जो पावर है इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना है, और जिस नंबर का हमें लॉग लेना है यहाँ पर ये बेस में चला जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा मेरे पास लॉग, ये स्टूडेंट्स बेस 10 हो जाएगा, 1000 इस साइड पे आ जाएगा और 3 को हम दूसरी साइड पर लिख देंगे, तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल 3। इसी तरह से स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, 2 रेज पावर 8 इज इक्वल टू 256। हम लिखेंगे राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये स्टूडेंट्स ये 256 इधर शिफ्ट कर दें, 8 दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें, और 2 को जो है स्टूडेंट्स ये बेस में कर दें, 256 log 256 टू द बेस 2 इज इक्वल स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 8। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट इसको भी यहाँ पर 1/27 इधर शिफ्ट कर देना है और -3 दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना है, और 3 जो है स्टूडेंट ये बेस में आ जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं log 1/27 बेस -3 सॉरी log 1/27 टू द बेस 3 इज इक्वल, तो स्टूडेंट ये -3 है इसको हम दूसरी साइड पर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा -3। क्या किया स्टूडेंट इस क्वेश्चन में 1/27 को इधर शिफ्ट कर दिया, -3 को उधर शिफ्ट कर लिया, और ये जो 3 है हमारे पास ये बेस में आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट इसका जो फोर्थ पार्ट है इसको देख लेते हैं, 20 पावर 2 इज इक्वल 400। तो स्टूडेंट अब हम इसको कैसे लिखेंगे, log ये 20 स्टूडेंट बेस में आ जाएगा, 2 हमारे पास दूसरी साइड पे लिखा जाएगा और 400 इस साइड पर आ जाएगा, तो हम इसको स्टूडेंट्स लिख लेंगे log 400 टू द बेस 20 इज इक्वल 2। आइए स्टूडेंट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। log ये 16 स्टूडेंट्स बेस में आ जाएगा, 1/2 इधर, और स्टूडेंट्स -4 है तो इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेंगे। इसी तरह 11 पावर 2 इज इक्वल 121, तो इसको भी स्टूडेंट्स हम लिखेंगे राइटिंग इन लॉग फॉर्म, और ये जो 11 है स्टूडेंट्स ये log की बेस में आ जाएगा, 121 इधर शिफ्ट कर लेंगे और जो 2 है स्टूडेंट्स ये दूसरी साइड पर,
तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, log 121 टू द बेस 11 इज इक्वल टू, इसको स्टूडेंट्स पहले इस तरह से करके लिख लेते हैं, q पावर r इज इक्वल p। अब यहां पर log अप्लाई करते हैं, राइटिंग इन log फॉर्म, तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनेगा log बेस q और ये p स्टूडेंट इधर आ जाएगा और r हमारे पास दूसरी साइड पे लिखा जाएगा, तो ये पढ़ा जाएगा log p टू द बेस q इज इक्वल r। और स्टूडेंट इसका जो लास्ट पार्ट है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, log ये स्टूडेंट्स 1/2 इधर और -1/5 दूसरी साइड पर लिखा जाएगा, और जो 32 है ये हमारे पास बेस में आ जाएगा, तो log 1/2 टू द बेस 32 इज इक्वल -1/5। इस तरह से स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हमने सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये जितने पार्ट्स स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, लॉग इनका जो है ना वो खत्म करना होगा। तो वो कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि log 125 टू द बेस 5 इक्वल 3। अब जब log खत्म कर रहे हैं स्टूडेंट तो ये 3 इधर शिफ्ट कर देना है, 125 इधर शिफ्ट कर देना है, लेकिन ये जो नंबर होगा राइट साइड वाला ये हमेशा बेस की पावर में लिखा जाएगा, तो 5 रेज पावर 3 इज इक्वल 125। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे राइटिंग इन लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो log 16 टू दी बेस 2 इक्वल 4। यहां से स्टूडेंट लॉग खत्म करेंगे तो फिर 4 को इधर शिफ्ट कर देना, 16 को इधर शिफ्ट कर देना, और ये 4 राइट साइड का जो नंबर होगा ये हमेशा बेस की पावर में लिखा जाएगा, तो 2 रेज पावर 4 इज इक्वल 16। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसको भी लिख लेते हैं, 23 इसकी पावर में स्टूडेंट्स 0 आ जाएगा और ये 1 हमारे पास दूसरी साइड पे चला जाएगा, 23 रेज पावर 0 इज इक्वल 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट log 5 बेस 5 इज इक्वल 1। तो स्टूडेंट्स यहां से भी जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 5 की पावर में ये 1 आ जाएगा और ये वाला 5 जो है इसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट इसको भी लिख लेते हैं, 2 की पावर में हमारे पास -3 आ जाएगा और ये जो 1/8 है स्टूडेंट्स ये -3 की जगह पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये इस तरह से हमने इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स पहले log वाली साइड इधर हम लिख लेते हैं, log 3 बेस 9 इज इक्वल 1/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये 1/2 इस बेस की पावर में आ जाएगा, तो 9 रेज पावर 1/2 ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वल हो जाएगा 3 के। इसी तरह 5 इक्वल log 1 लाख टू द बेस 10, तो इसको भी स्टूडेंट्स पहले इस तरह से लिख लेते हैं, टू द बेस 10 इज इक्वल 5, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 और स्टूडेंट इसकी पावर आ जाएगी 5 और ये जो नंबर है 1 लाख की दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। इसको भी स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, log बेस 4 1/16 और स्टूडेंट इज इक्वल -2। तो अब यहां पर भी स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो -2 इधर आ जाएगा 1/16 दूसरी साइड पर, लेकिन ये -2 ये पहले भी मैंने बताया कि ये बेस की पावर में लिखा जाएगा, तो 4 रेज पावर -2 इज इक्वल स्टूडेंट हो जाएगा हमारे पास 1/16। इस तरह से स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। आइए स्टूडेंट अब इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो टोटल स्टूडेंट्स इसके हमारे पास 6 जुज हैं और इन 6 के 6 जुज में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आइए 1 बाय 1 सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो स्टूडेंट्स ये x अपनी जगह पर रहेगा, इसकी पावर में 3 आ जाएगा और जो 64 है स्टूडेंट ये हमारे पास दूसरी साइड पर लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट अब इस 64 को हमें पावर 3 बनानी है किसी डिजिट की, तो यहाँ पर हम 4 का टेबल लगा लेते हैं, 4 16 जार, 4 4 जार, 4 1 जार। तो स्टूडेंट हम इस 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं,
तो यहाँ से जो स्टूडेंट्स हमें पता चलता है कि चूंकि पावर्स ये आपस में इक्वल है, 3 इक्वल है 3 के, इट मीन ये जो x है ये हमारे पास इक्वल होगा 4 के। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, यहाँ भी हम यही चीज लिखेंगे, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 5 अपनी जगह पर रहेगा, इसकी पावर में x आ जाएगा, और ये जो 1 है स्टूडेंट ये दूसरी साइड पर लिखा जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स इस साइड पर 5 है, तो मैं दूसरी साइड पर भी 5 लिखना चाहता हूँ, तो उस 5 की पावर मैं फिर 0 लिख लूंगा, और 5 रेज पावर 0 वो स्टूडेंट हमारे पास 1 के इक्वल होगा। तो मैं 5 पावर x इज इक्वल 5 पावर 0। स्टूडेंट 5 ही क्यों लिखा, कोई और डिजिट क्यों नहीं लिखा, इसलिए कि लेफ्ट साइड पर हमारे पास 5 है, तो इधर भी मैं 5 रेज पावर 0 लिखूंगा, जो कि किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहां से स्टूडेंट्स हमें पता चलता है 5 इक्वल 5, इट मीन x हमारे पास स्टूडेंट्स 0 के इक्वल होगा। आइए स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, स्टूडेंट x की पावर में हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये जो 8 है स्टूडेंट ये दूसरी साइड पर लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर चूंकि 8 की पावर स्टूडेंट्स हमारे पास 1 है, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि 1 इज इक्वल 1 है, पावर्स इक्वल है, इट मीन ये x हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, 8 के। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, टेन की पावर स्टूडेंट हमारे पास -3 बन जाएगी, इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट इस 10 रेज पावर -3 को जब हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये 10 रेज पावर 3 बन जाएगा, x 1 ओवर, और 10 रेज पावर 3 स्टूडेंट हमारे पास 1000 होता है, तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में 1000 लिख देंगे। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास 1/1000 आ गई। स्टूडेंट इसका जो फिफ्थ पार्ट है इसको भी देख लेते हैं, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। स्टूडेंट्स 4 की पावर में हमारे पास आ जाएगा 3/2 इज इक्वल हो जाएगा x के। तो स्टूडेंट इस 4 को हम 2 रेज पावर 2 लिख लेंगे, और जो बाहर पावर स्टूडेंट हमारे पास वो है 3/2 इज इक्वल x। तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 स्टूडेंट हमारे पास ये 8 के इक्वल होता है। तो इस तरह से x की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी। जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट उसमें log 10 24 टू द बेस 2 इज इक्वल x। इसको भी हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट 2 की पावर में हमारे पास x आ जाएगा, और ये 1024 दूसरी साइड पर लिखा जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 1024 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 5s are, 2 1s are, 2 2s are, 2 2s are, 2 5s are, 2 6 are, 2 1s are, 2 2s are, 2 8s are 16, 2 6 are, 2 4s are, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। ये स्टूडेंट हमारे पास 2 रेज पावर 10 बन जाता है। तो इसको हम लिख लेते हैं 1024 को 2 रेज पावर 10। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स चूंकि 2 हमारे पास इक्वल है 2 के, इट मीन जो पावर्स हैं ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 के। इस तरह से स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। होप सो कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप हम इससे आगे जो एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज 2.3 से पहले उनको सॉल्व करेंगे, और फिर 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।